चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ नर्मदा जी मुझे जल तत्व वही रवि जल तत्व ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ नर्मदा मैया ना किनारे साधु संतो रहे, जो साधु संतो ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ नर्मदा मैया ने जो परिक्रमा करे, जो परिक्रमा शिव ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। आनंदमयी माँ की जय, आनंदेश्वर महादेव की जय, कपिलेश्वर महादेव की जय, मार्कंडेश्वर महादेव की जय, ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय, पिंगलेश्वर महादेव की जय, एकलिंग महादेव की जय, कात्यायनी मात की जय, अम्बा मात की जय, महाकाली मात की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सूरज भाई माइक નો અવાજ વધારજો या बोलो हेलो हेलो हाँ बस आज छठा दिन नर्मदा पुराण का वही क्रम नर्मदाष्टक का पाठ करते हैं। आइए जिसको नर्मदाष्टक आता हो तो मेरे साथ उसका पाठ कीजिए। नर्मदे मात की जय। शंकराचार्य रचितं नर्मदाष्टकं सबिंदु सिंधु सुस्खल पापजात जात कारिवारुष्ययुतं नर्मदे कलियवारवं नमामि देवी परं भुवि नमो नमः करो मनोरवारहारि सर्वतीर्थनायकं समस्तचक्रवात सर्वदे कलियवारवं नमामि देवी नर्मदे महागवीरवीरपूरवावलूतभूतलं वनस्तमस्तकाटकारितारितावलोचनं जगल्लभे महाभये नर्मदे कलियवारमङ्गलं नमामि देवी नर्मदे जलं तदेव वयं श्रितं यदा कुण्डशूलसौरगासुरारिषे विश्वदा पुनर्भवादि जन्म जन्मवागरूपधर्मदे कलियवारमङ्गलं नमामि देवी नर्मदे अलक्षलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरधीरधीरपक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्टपिङ्गलादिकर्मवादि सर्वदे कलियवारमङ्गलं नमामि देवी नर्मदे सनत्कुमारनाचिकेतकश्यपाति सर्वदे ऋतं सगेयमानसे सुनारदादि सर्वदे रविन्दुरन्ति देवदेवराजगर्वगर्वदे कलियवारमङ्गलं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्यलक्ष्यलक्ष्यमाकलक्ष्यशारशायुधं तदस्तु जीवजन्तुदन्तु मुक्तिमुक्तिदायकं विरञ्चिरीश्वरं कलियवारमङ्गले कलियवारमङ्गलं नमामि देवी नर्मदे अभूतं शतं श्रुतं महेशजाटके किरातशूरबाणवेषु पण्डिते सटे नटे दन्तपापनापहारि सर्वजन्मधर्मदे कलियवारमङ्गलं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं यदा सुलभ्यते दुर्लभं महेशनामगौरवं पुनर्भवानरान्
विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवानरान् विलोकयन्ति रौरवम्। शंकराचार्य रचितं नर्मदाष्टकं संपूर्णम्। नर्मदे मात की जय। शौने नर्मदे हर। कल हम जहाँ विराम किए थे वो स्थान है चांदोद। चांदोद नगरी, उसको काशी नगरी भी कहा गया है महाराज। महाराज ये जो नगर है ये 1.5 लाख शिवालय यहाँ इस नगर में है। इसको काशी नगरी कहा गया है। पर अभी जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ 6 महीने से, वृंदावन के रहने वाले महाराज हैं, उन्होंने 1896 में नर्मदा जी की परिक्रमा की है। उनमें चांदोद का उन्होंने वर्णन किया है उस पुस्तक में। यहाँ ये जो नगर है महाराज, यहाँ 1.5 करोड़ शिवालय है। 1 लाख 1.5 लाख बोल रहा हूँ, उस पुस्तक में 1.5 करोड़ बताते हैं। वो महाराज जी ने उस समय में अनुभव किया है। इसको काशी नगर कहा। इसलिए मार्कंडेय जी कहते हैं ओमकार भृगु क्षेत्रे नर्मदा और संगमे सर्वत्र दुर्लभारेवा त्रिषु स्थाने विशेषता। मार्कंडेय उवाच, ये जो नगर है महाराज, इसको प्रयाग क्षेत्र काशी नगर कहा जाता है। यहाँ 3 नदी का संगम है। जो संगम स्थान है उसके ऊपर महाराज पिंगलेश्वर महादेव, अग्निदेव की तपस्थली है। जब देवताओं को महादेव की जरूरत थी तब मार्कंडेय जी कहते हैं महादेव और पार्वती जी एकांतवास करने के लिए एक गुफा में गए थे। वहां किसी को जाने की मनाही थी। अब देवताओं को जरूरत थी, यानी दानव उनके ऊपर प्रचंड वार कर रहे थे, यानी सब स्वर्ग जीत लिया था। तब दानवों और देवताओं में युद्ध हो रहा था। तब देवताओं ने सोचा कि महादेव के समीप कौन जाएगा। जो जाएगा उनकी जो क्रोधाग्नि है उससे भस्मीभूत हो जाएगा, उनका तीसरा नेत्र है। तो उसमें देवताओं की मीटिंग हुई। उसमें निर्णय हुआ कि अग्नि को भेजा जाए। अग्नि तत्व है और तीसरा नेत्र महादेव का अग्नि तत्व है। इसलिए अग्नि वहां गए, तुरंत ही महादेव ने देखा, उनको पिंगल होने का श्राप दे दिया, यानी अग्नि तत्व आपका चला जाए। सभी नदियों के तट पे जा रहे हैं, अग्नि तत्व वापस नहीं आ रहा था। तो यहाँ चांदोद में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ 100 साल तक उन्होंने तपस्या किया। तब महादेव प्रसन्न हुए, मांगे अग्नि क्या चाहिए। तब अग्नि जी कह रहे हैं हे महाराज, हे प्रभु, आपने जो श्राप दिया है उसमें से मुक्ति दे दीजिए। महादेव कह रहे हैं यहाँ जो त्रिवेणी संगम है इसकी मिट्टी पूरे बदन पर लगा और त्रिवेणी संगम में स्नान कर, तेरा अग्नि तत्व वापस आ जाएगा। इसलिए उसको पिंगलेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध किया गया। वहाँ 108 रविवार का पूजन दर्शन का महत्व ज्यादा है और 16 रविवार का। ये पिंगलेश्वर महादेव अद्भुत है। बोले पिंगलेश्वर महादेव की जय। पिंगलेश्वर महादेव के बगल में नंदा आनंदा मैया थी। अभी चांदोद का जो बस स्टैंड है श्रीगेन हाई स्कूल, उसके सामने उनकी प्रतिमा है, मैया वहां स्थापित हुई है। 1980 में जो नर्मदा जी का प्रचंड वेग था उसमें उनके अवशेष जा रहे थे। तो नंदा आनंदा मैया ने
दर्शन दिए कि मेरे यहाँ से निकाल और मेरा स्थान यहाँ स्कूल के सामने है, वहाँ मेरे को स्थापित कर। इसलिए नंदा आनंदा देवी श्रीवीर हाई स्कूल के सामने स्थापित हुई है। पर उसकी कथा वायु पुराण में मिलती है। ये स्कंद पुराण के आवर्त्य खंड में, रेवा खंड में नहीं मिलती है। वायु पुराण में रेवा खंड जो है उसमें मिलेगी। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, वायु जी कहते हैं ये तो कि नंदा आनंदा देवी जो ये चांदोद नगरी है, इसके अगल बगल में कहा गया है कि जब अग्निदेव तपस्या कर रहे थे तो उनको एक एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हुई। तो उन्होंने सभी देवों को बताया ये क्षेत्र अद्भुत है, वहां जाना चाहिए। तो कह रहे मार्कंडेय जी ये जो चांदोद है उसमें कमंडल से कमंडल लगा के देवी देवता तपस्या कर रहे थे। यहाँ जगह नहीं थी महाराज तब करने के लिए। वही बात दानों को पता चल गई, ये वहां देव है, वहां जाना पड़ेगा। तो दानव कैसे है, तब नहीं कर पाएंगे, वो सबको परेशान करने लगे। तो सभी देवों ने महादेव की स्तुति की, हे महादेव, हे प्रभु, आप देखिए ना यहाँ तक नहीं करने देते, आप कुछ कीजिए, इनका वध कर दीजिए, ऐसा कीजिए। तब महादेव कहते महाराज ये जो दानव है शुक्राचार्य के शिष्य है और शुक्राचार्य मेरा शिष्य है, कैसे वध करूं, शुक्राचार्य को बुरा लग जाएगा। तब महाराज जी महादेव जी ने देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की, पार्वती मैया, और पार्वती मैया 9 दुर्गा के साथ प्रकट हुई और महादेव को बोल रही है, महादेव आपने मेरा क्यों आह्वान किया, मेरे को क्यों बुलाया। तब महादेव कहते हैं ऐसा ऐसा है, आप इस सभी दानों का वध कर दीजिए। तो मैया 9 दुर्गा के साथ गई और सभी दानों का वध करने लगी। वध तो हो रहा है पर मैया को आनंद होने लगा, इसलिए देवों ने नाम रखा नंदा आनंदा दिया। और मैया ने सभी का वध कर दिया। तो मैया बोलने लगी जब तक रेवा जल चलेगा तब तक इस नगर की रक्षा हम करेंगे। इसलिए मैया ने यहाँ स्थापन किया, इसलिए नंदा आनंदा देवी हुई। और कहा गया जो भी मनुष्य चारों क्षेत्र में तर्पण पिंडदान करेगा इसकी 221 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। इसलिए यहाँ तर्पण पिंडदान का महत्व ज्यादा है। और नंदा आनंदा देवी के महत्व में मिलेगा। बोले नंदा आनंदा देवी मात की जय। वहीं से आगे बढ़ते हैं पिंगलेश्वर से, तो वहां ऋण मुक्तेश्वर महादेव से, उसका नाम है ऋण मोचन। पुराण पढ़ेगा तो ऋण मोचन आएगा, अभी तो अपभ्रंश हो गया, ऋण मुक्तेश्वर हो गया है। ऋण मुक्तेश्वर कहा जाता है, ऋणों में से मुक्ति दे रहा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने तपस्या की है। महाराज जी उनके दर्शन लेते हो, नर्मदा स्नान करने के बाद दर्शन लेना है कि पूजन करना है, तो 3 रूपों में से मुक्ति देता है, देव रूप, मनुष्य रूप और पितृ रूप में से। इसलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव। वही आगे बढ़ेंगे तो वहां पे चमकादड़ वो लटकते हैं ऋण मुक्तेश्वर के सानिध्य में। चमकादड़ वो ज्यादा है वहां, बड़े बड़े। उसकी एक दंत कथा आपको सुना था, मैंने कल बताया था कि चांदोद त्रिवेणी संगम में आनंद चतुर्दशी के दिन कौन प्रकट होता है, नारायण। ये जो चमकादड़ है ना महाराज, गत जन्म यानी उनका गंधर्व है लोग, उनको श्राप के कारण यहाँ भटकना पड़ता है। और कहा जाता है हर रोज 7 बजे वो त्रिवेणी संगम के ऊपर घूमते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज आनंद चतुर्दशी है, आज हमारा मोक्ष हो जाए, कि नारायण का दर्शन होगा हमारा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए हर रोज वो घूमते हैं वहां पे। पर आनंद चतुर्दशी के दिन ही वो दर्शन पाते हैं, तब उनका मोक्ष होता है। इसलिए वहां पे ज्यादा चमत्कार है। महाराज ये जो पथ है इसकी महिमा बहुत अद्भुत है। यहाँ जो जीव जंतु भी है ना, वो भी कुछ प्रकार से श्रापित होके यहाँ आए हैं, उनका जीवन का उद्धार हो जाए, इसलिए इस पथ पे आ रहे हैं सब।
वहीं से आगे बढ़ते हैं रुणमुक्तेश्वर से। तो आप जहाँ कहा गया है मार्कंडेश्वर महादेव महाराज, मार्कंड जी पूरे नर्मदा खंड में 21 जगह पे तप किए हैं, उसमें चांदोद में एक जगह है मार्कंडेश्वर महादेव। कहा गया है कि मार्कंडेश्वर के मंदिर के अगल बगल में जो वृक्ष है उनके दर्शन भी कर लेना तो आपके ब्रह्म हत्या के पापों में से मुक्ति मिल जाती है। तो कहा गया मार्कंडेश्वर के जहाँ जहाँ मंदिर हो उनके दर्शन करना चाहिए। बोले मार्कंडेश्वर महादेव की जय। कपिलेश्वर आता है आगे। कहा गया है कि यहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की है। आगे कथा हमने सुनी तिलकवाड़ा में जो सगर राजों का वध कर दिया उसके प्रायश्चित के लिए चांदोद में उन्होंने तपस्या की। बाद में वही कपिल नाग आया जो तिलकवाड़ा में हमने इसकी कथा सुनी मणि नागेश्वर की, वही कथा यहाँ की है, इसलिए बोला कपिलेश्वर महादेव की जय। यहाँ पे 14 के दिन और कहा गया पूर्णिमा के दिन अमावस्या के दिन महादेव की पूजा करते हैं पति पत्नी दोनों, तो 7 जन्म तक वो दोनों ही साथ में रहते हैं, ऐसे कहा गया है। एक कपिलेश्वर महादेव। वही से आगे बढ़ेंगे महाराज तो पोतिकेश्वर महादेव आता है दक्षिण तट पर ओडिशा में। ये कथा मार्कंडेय जी कहते हैं कि प्रसन्नजित राजा हुए, ये त्रेता युग के राजा है प्रसन्नजित, और जामवन था उस समय में, और जामवन के शरीर में एक अद्भुत मणि था, और एक प्रसन्नजित राजा जो था ना उनको ये मणि बहुत अच्छा लग रहा था, तो उनके साथ युद्ध करके वो मणि निकाल दिया। अब जामवन को उसकी पीड़ा होने लगी, इसके पापों में से यानी वो पीड़ा में से मुक्ति पाने के लिए यहाँ नर्मदा जी के तट पे तपस्या की और महादेव की स्थापना की, और महादेव बोले तेरी पीड़ा कम हो जाएगी, इसलिए उसको कहा जाता है पुत्केश्वर महादेव। बोले पुत्केश्वर महादेव की जय। ये पूरा दक्षिण तट रामायण काल से जुड़ा है। चाणोद में फिर से आएंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव है, ये पुराण में नहीं आता है, पर एक कथा उसकी अद्भुत है। देखिए वो काशी नगर है, चांदोद काशी नगर में है, इसलिए चांदोद में कोई काशी विश्वनाथ करके महादेव नहीं थे। तो गायकवाड़ सरकार उन्होंने मलाहगढ़ बनाया। उन्होंने सोचा ये कपिलेश्वर मंदिर है, उसका लिंग वहीं से निकाल के चांदोद के बाजार में स्थापित करते हैं। देखिए ये नर्मदा पथ चमत्कार आपको बताता हूँ। उस लिंग को 100 फुट तक खोदा, पर वो लिंग 100 फुट तक दिखा, और राजा ने सोचा यहाँ साक्षात महादेव है कपिलेश्वर में, तो पूरा मंदिर का नया निर्माण किया और बाजार में नर्मदेश्वर की स्थापना की, उसका नाम दिया काशी विश्वनाथ महादेव। और वहाँ पे पंचायत देव है, यानी गणपति है, माता जी है, सभी देव देवताओं की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित है। आप कहाँ भी जाइए ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ सभी देवी देवता वास करते हैं। एक काशी विश्वनाथ में मिलेगा महाराज, क्योंकि काशी नगर है, इसलिए स्वयं महादेव ने उनको सोच दी कि मेरे नाम से तो यहाँ स्थापित कर मेरा लिंग, इसलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। चाणोद में 4 अद्भुत संत हुए हैं, आटाधार महाराज, बारे में कहा गाड़ले महाराज, दुधाधरी महाराज, गोपालन सरस्वती, ये 4 संत अद्भुत है। इसकी कथा बहुत अद्भुत है, जब बड़ी कथा होगी टाइम मिलेगा तो सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। चांदोद में जलाशय तीर्थ आता है, अभी उसका नाम है शेष नारायण। मार्कंडेय जी कहते हैं कि काल में द्वितीय था, और द्वितीय इतना प्रचंड
उसका उस समय पे वर्चस्व था, उसका प्रभाव इतना था कि पूरा तीनों लोग को जीत लिया था। अब सभी देवों ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप कुछ रास्ता निकालिए। स्वयं नारायण के ताल में दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए निकले और अपने चक्र से उसका वध कर दिया। तो वध तो किया पर उस चक्र से उसका खून नहीं निकल पा रहा था। तो सभी तटों पे गए, यानी गंगा जी के तट पे गए उसको धोने के लिए, खून नहीं निकल पा रहा था। यमुना के तट पे गए, सरस्वती के तट पे गए। तो वो पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते करते चांदोद में आए और उनको ऐसा लगा ये क्षीर सागर है मेरा, और उन्होंने यहाँ आके आराम किया। और उनके साथ उनका चक्र था, और नर्मदा जी का जल को छूता है तो खून निकल जाता है। तो स्वयं नारायण सोचते इतनी पवित्र है भगवती, वही उन्होंने आराम किया। वही से शेष स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, यानी सोती हुई प्रतिमा निकली और चांदोद के बाजार में स्थापित है। कहा गया महाराज ये चक्र तीर्थ घाट है चांदोद में, वहां पे स्नान करते हो, ये रेवा जल लेते हो, कि अपने बदन पे पानी का छिड़काव करते हो और शेष नारायण का दर्शन करते हो और शेष नारायण की प्रदक्षिणा लगाते हो, तो पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा लगाने का फल प्राप्त होता है। महाराज इसी कथा अद्भुत है शेष नारायण। हम पूर्णिमा जो होती है उसके दर्शन के लिए डाकोर में जाते हैं, चांदोद से लोग बहुत ही जा रहे हैं। पर ये जो साक्षात शेषाई स्वरूप में नारायण विराजते हैं, उनके पूर्णिमा के 11 के दर्शन लेते हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी प्रतिमा पूरे भारत में 3 जगह पे है, सैनी कोई उसका बदलाव नहीं है महाराज। एक चांदोद में है, एक गंगा के तट पे है, एक काली मैया के तट पे है। रंग नाथ विष्णु कहा जाता है कावेरी मैया के तट पे। रामेश्वर से 200 किलोमीटर दूर है। कहा गया है तीनों भी साक्षात विष्णु जी की प्रतिमा, यानी साक्षात नारायण विराजते हैं यहाँ। वहीं से आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है महाराज यमहाश महादेव आता है। उससे पहले चंडिका माता, चंडिका माता जो है आप सब जानते हो, चांदोद का नाम क्या है? चंडीपुर। चंडमुंड दैत्य था, उन्होंने यहाँ पे चांदोद में सहस्त्र वर्ष तक सूर्य नारायण देव की तपस्या की, 1000 वर्ष तक। तब नारायण प्रकट होते हैं। नारायण कहते मांगे क्या चाहिए? तब कहते हैं चंडमुंड हे प्रभु हमारा कोई वध ना कर पाए, हम अमर हो जाए। नारायण कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। तब चंडमुंड कहने लगे कोई ऋषि वर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई देवता वध ना कर पाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। तथास्तु बोले। और पूरे आप जानते हो देवता दानव कैसे रहते हैं, पूरे पृथ्वी को हाहाकार मचा दिया और सभी देवों ने मैया की स्तुति की और मैया चंडी के स्वरूप में प्रकट हुई और चंडमुंड का वध किया और मैया चांदोद में स्थापित हुई और कहने लगी कि चांदोद की हम रक्षा करेंगे। इसलिए उसको कहा गया चंडीपुर। तन मैया को यहाँ एनर्जी यानी शक्ति प्राप्त ना हुई अच्छी, तो मैया चांदोद से निकल रही है, भ्रमण कर रही है। तो कह रहे चांदोद से लेके नांदगांव जनोर है घर उसके पास, चांदोद से लेके जनोर तक ये पूरा पथ शक्ति स्थान है। यहाँ इतनी ऊर्जा है, वो मैया स्वयं लेने के लिए निकली थी। और नंदगांव जनोर के पास है, वहां मैया को आनंद हुआ, इसलिए वहां पे नंदा देवी है, वो चंडिका माता का ही स्वरूप है। आगे कथा आएगी नंदगांव की, उनमें सुनेंगे। ये चंडिका माता यहाँ से लेके वहां तक भ्रमण के लिए निकलती है महाराज। मैं बोली बात नहीं बता रहा हूँ, ये पुराण में बताई है कि पूरे चांदोद से लेके जनोर तक मैया भ्रमण कर रही है। ये शक्ति स्थान है।
इसलिए यहाँ ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। बोले चंडिका मात की जय। आगे यमहास महादेव है महाराज। यमहास, इसकी कथा मार्कंडेय जी कहते हैं कि यमराज स्वयं पूरे भारत यानी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले थे और घूमते घूमते भगवती के पथ पे आ रहे हैं, चांदोद में आए, इस क्षेत्र में आए और मैया का जो जल तत्व बह रहा है उसको देख के जोरों से हंसने लगे। उनके जो दूत थे वो बोलने लगे, ये जल को देख के आप क्यों हंस रहे हो? तब यमराज स्वयं बोलते हैं, ये जो जल बह रहा है ना, ये साधारण जल नहीं है। इसके जो भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा दर्शन ले ले, वो मनुष्य मेरे धाम में नहीं आता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तभी भी मनुष्य मेरे धाम में क्यों आ रहा है? इतनी पवित्र भगवती नर्मदा जी बह रही है, तो भी मनुष्य मेरे धाम में क्यों आ रहा है? क्यों भीड़ लग रही है मेरे यम दरबार में? तब यमराज स्वयं बताने के लिए यहाँ नर्मदा स्नान कर रहे हैं और महादेव की स्थापना की और बोले, जो भी मनुष्य यानी कोई भी जीवात्मा यहाँ आके महादेव की पूजा कर देगा, अपने मन से एकाग्रत होकर दर्शन करना है, तो वो मनुष्य यम यातना नहीं भुगतता है, उसको स्वर्ग की शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। बोले यमहास महादेव की जय। इसकी कथा एक दंत है महाराज, वो सुना था। यमहास वहां पे नारायण साधु करके थे नहीं है महाराज जी। एक कथा ऐसी है कि वो हरिद्वार में रहते थे, उनको हरिद्वार में नारायण को प्राप्त करना था, यानी भगवान को देखना था, इसलिए हरिद्वार में रह रहे थे। तब हर रोज विष्णु सहस्त्र का पाठ कर रहे थे, नारायण नहीं दिख रहे थे। तो एक दिन उस साधु ने बताया कि चांदोद करनाली के वहां जाना चाहिए, वहां पे ऊर्जा ज्यादा है, वहां तेरे को नारायण के दर्शन हो गए। एक ही भगवती है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो यहाँ यमहास में आए, हर रोज विष्णु सहस्त्र का पाठ कर रहे हैं और चांदोद से एक आदमी उनको बाजरे की रोटी और थोड़ा दूध दे जाता था। तो आधी रोटी मैया को दे देते थे वो और आधी रोटी को पाते थे। ऐसा रोज का चल रहा था। तो एक दिन स्वयं वो जो वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, उस वृक्ष में ही स्वयं नारायण प्रकट हुए और उनको नारायण के दर्शन हुए और नारायण को बता रहे हैं, ये नारायण साधु, ये प्रभु आप इस भूमि को क्यों नहीं छू रहे हो? आपके चरण कमल हवा में क्यों है? तब नारायण कहते, महाराज स्वयं इन लोग के अधिपति कह रहे कि इस भूमि को मैं छू लूंगा, ये भूमि सत्य हो जाएगी। तो नारायण साधु बोलने लगे, हे प्रभु आपकी लीला परंपार है। तब नारायण स्वयं कह रहे कि मेरे दर्शन हो गए ना आज। कहते हाँ, आज से तेरा मौन, कुछ बोलना नहीं है। क्यों प्रभु? तब कह रहे नारायण, तू जो बोलेगा वही सत्य होगा, इसलिए आज से तेरा मौन। वही अभी भी प्रतिमा है, आप जाइए यमहास में देखने को मिलेगी। वही एक कथा यहाँ हमारे नर्मदा पथ पे अभी एक साधु जीवित है, उन्होंने मेरे को बताई है कि वो 1996 में यमहास में रह रहे थे। नर्मदानंद जी महाराज नाम है उनका। तो यमहास में रह रहे थे बहुत सालों तक, यमहास 5-6 साल तक रहे, उन्होंने ऐसा बताया था। तब वो यमहास की सेवा कर रहे थे और अनुष्ठान कर रहे थे। तो एक दिन रात्रि के 2 बजे वहां पे घंटनाद हुआ और देखने गए तो कोई नहीं था, घंट बज रहा है
और महादेव की पूजा हो रही है। महाराज कह रहे कि कोई तो है नहीं, मेरे को दिखता नहीं है। तो महाराज कहते हैं वहां पे कोई आता है पूजा करने के लिए यमहास में। देखिए अभी तक ऐसा है एक पथ, यहाँ पे सभी देवी देवता आते हैं। नहीं तो महाराज जी कह रहे अभी तक भी महाराज 2 बजे वहां पे कोई पूजा करने के लिए आता है। पर वहां पे एक चांदोद के महाराज उनको भी खाना खिलाने के लिए जा रहे थे। उनको एक रात्रि रोकान कर लिया उन्होंने, क्या तेरे को कुछ दिखाता हूँ। जब 2 बजे फिर से घंटात हुआ, महाराज गए, नर्मदानंद जी महाराज उनके साथ चांदोद का एक महाराज गया और घंटाट हो रहा है। पर वो महाराज चांदोद के रहने वाले थे, उनको नहीं सुना रहा था, वो घंटे नहीं सुना रहा था। और अभिषेक जो हो रहा है वो भी वो देख नहीं पा रहा था। तब ये महाराज नर्मदानंद जी महाराज ने महादेव का जो स्वरूप है, लिंग है, उसको छुआ और उसके हाथ में पानी लगाया। तब कह रहे यहाँ पानी तो है, मेरे को लगा, मेरे को दिखता नहीं है। तो कहा गया है जिसकी दिव्य चक्षु होगी वही इस पथ को देख पाएगा, इस पथ का चमत्कार वही देख पाएगा। ये है यमहास महादेव। बोले यमहास महादेव। महाराज जी इस पथ की कथा है बहुत अद्भुत है, इसका वर्णन बहुत अद्भुत है, पर समय कम है, आगे बढ़ना है। वैसे कलहोरी तीर्थ आता है गंगनाथ, उससे बीच में हम बैठे हैं महाराज। मैंने बोला ये जो पथ है यहाँ पे अदृश्य में अभी भी साधु संत तपस्या में है। आनंदमयी माँ जब त्रिकम जी मंदिर में रुकी थी तब दर्शन के लिए गंगनाथ नौका विहार में आ रही थी। तब उन्होंने इस वृक्ष के ऊपर, वट वृक्ष के ऊपर 3 साधु को देखा। महाराज उस मैया के अगल बगल में जो थे उनको नहीं दिख रहे थे, अकेली मैया देख पा रही थी। तो मैया ने सोचा ये कौन है, ये पथ अद्भुत है, इसलिए मैया यहाँ रुक गई इस जगह पे और इनके नाम से आश्रम का निर्माण हुआ। आनंदमयी मां की जय। ये ऊर्जा का स्थान है महाराज, यहाँ अभी भी साधु संत तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आगे गंगनाथ। कलहोरी तीर्थ सब जानते हैं, गंगा जी वर्ष में एक बार स्नान करने के लिए यहाँ आती है। कौन से दिन? वैशाख सातम के दिन, गंगा सप्तमी लिखा रहता है। यहाँ पे महाराज बैठे हैं, वो पूरी रात को भजन कीर्तन और सेवा कर रहे हैं। वो महाराज बहुत सालों से सेवा दे रहे हैं। वर्ष में एक बार गंगा जी स्नान करने के लिए यहाँ आती है। सोचे गंगा से यहाँ, तो जब पृथ्वी पे वो आई उसमें सभी मनुष्य स्नान कर रहे थे, तो उनको लगा कि मैं पापी जी गंगा हो जाऊंगी, यानी मैं पाप कहाँ रखने जाऊंगा। तो महादेव ने बताया कि दक्षिण में मेरे पुत्र नर्मदा, वहां पे स्नान कर। इसलिए वर्ष में एक बार गंगा जी यहाँ स्नान करने के लिए आती है। सुबह में 4 से 6 बजे तक वो चमत्कार दिखता है महाराज। कहा गया है पुराण में, मार्कंडेय जी कहते हैं गंगा जी काली गाय होकर आती थी और नर्मदा स्नान करती थी और सफेद गाय हो जाती थी, इसलिए इसको गंगनाथ महादेव कहा जाता है। वही ऋषि का आया वहां पे, ऋषि का जो है महाराज वो कथा अद्भुत है। ऋषि का वो ब्राह्मण के वहां उसका जन्म हुआ था और उनके माता पिता ने कम उम्र में शादी करा दी थी। तो वैवाहिक जीवन यानी वो जीवन जीने लगी माया का चक्र, और थोड़े समय में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब ऋषि का शिव की परम भक्त, तो वे यहाँ तप करने के लिए आई गंगनाथ के जंगलों में। ऋषि का तप कर रही है और पार्थेश्वर लिंग बना रही है, हर रोज उसकी पूजा करती है और मैया में विसर्जित कर देती है। एक दिन ऐसा बना हुआ
ये ऋषि का पार्थिव से लिंग बनाया और ध्यान मग्न हो गई। और एक दैत्य आया, उन्होंने ऋषिका को देखा कि कितनी अद्भुत स्त्री है ये, अति सुंदर। वो दैत्य ने अपना स्वरूप बदल दिया और राजा का स्वरूप धारण किया। ऋषिका के सामने गया और ऋषिका को बोल रहा है, ऋषिका उठ जा, अभी तो ये उम्र है तेरी भक्ति की, भक्ति मत कर, चल मेरे साथ, बहुत ही आभूषण दूंगा, सोने चांदी दूंगा, अच्छा जीवन दूंगा। ऋषिका तो ध्यान में उठ नहीं पा रही थी। 2-3 बार इसने बुलाए उसको। और दैत्य कैसा रहता है, क्रोध आ जाता है, उसको क्रोध आ गया, अपने स्वरूप में आ गया, अब तू उठेगी नहीं तो तेरी यहाँ ही मृत्यु कर दूंगी। ऋषि का मनोमन पार्थेश्वर जो लिंग है उसकी मनोमन महादेव से बोल रही है, प्रभु रक्षा रक्षा। और उसने जो अपना शस्त्र निकाला ऋषिका को मारने के लिए, वहीं से पार्थेश्वर लिंग में से शिव जी प्रकट हुए और दैत्य का वध कर दिया। और वध कर दिया तो महादेव के साथ सभी देवी देवता प्रकट हुए और गंगा जी स्वयं उनके साथ थी। तो महादेव पूछते हैं, हे ऋषिका क्या चाहिए, मांग लो। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ स्थापित हुए और कुछ नहीं, और सबका कल्याण कीजिए, जो आपके दर्शन के लिए आए हो। तथास्तु बोले और सभी देवी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब पूछने लगे, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। सब बोल, ऋषिका बोल रहे, प्रभु कुछ नहीं, आप यहाँ रहिए, सब यहाँ रुक जाइए इस पथ पे, कोई बात नहीं। गंगा जी कह रही है, हे ऋषिका मेरे से तो कुछ लेना ही पड़ेगा तेरे को। तो ऋषिका कह रही, नहीं मैया कुछ नहीं चाहिए, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई हूँ, सुन ले आज कौन सी तिथि है। तो ऋषिका कह रही, वैशाख महीना चल रहा है और सातम है, हर वैशाख महीने की सातम के दिन तेरे को मिलने के लिए यहाँ आऊंगी, इसलिए गंगानाथ में आ रही है ऋषिका को मिलने के लिए गंगा आई। ये शिव पुराण के अंतर्गत कथा है महाराज, शिव पुराण पढ़ेगा तो मिलेगी ये कथा। ये गंगानाथ की कथा इतनी अद्भुत है, अभी लेंगे ज्यादा तो 2 स्वर्ण ब्राह्मण की कथा है और 2 कथा है, इसमें एक घंटा बीत जाएगा। एक दंत कथा ले लेता हूँ गंगानाथ की। गंगानाथ में एक साधु थे, अभी उनका प्रतिमा है महाराज। जब उन्होंने भंडारा रखा था महाराज, पूरे साधु संत का भंडारा रखा था भोजन के लिए बना, सब यहाँ भोजन करने के लिए आना है, सभी गांव वालों को बुलाया था, चांदोद, नंदेरिया, भीलपुरा, सभी गांवों के सभी लोगों को बुलाया था। पर उस समय मैया का प्रचंड वेग चल रहा था, यानी दोनों तरफ मैया का जल था। घी की आवश्यकता थी, घी के डब्बे कहाँ से आए, यहाँ पहले गाड़ियां नहीं थी, पुल नहीं थे, तो नाव में से जाना पड़ता था चावल। तो महाराज जी सोच रहे, ये साधु संत बैठे उसको भोजन कैसे मिलेगा, क्या करो। तो वही महाराज नर्मदा जी की स्तुति कर रहे हैं, हे भगवती नमामि देवे तव पाद पंकजं शुराशुरव्यं गीत दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च दाशनित्यं भावानुसारेण सदानंद। ये भगवती ऐसी है, ये भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। और महाराज ने प्रार्थना लगाई, अर्जी लगाई, और नर्मदा जी बोली, ये मेरा जल है, डब्बे भर के ले जा, वो घी हो जाएंगे और तेरा काम हो जाएगा। पर जब मेरा स्वरूप कम हो जाएगा तब वापिस घी के डब्बे लेके मेरे में छोड़ देना। ऐसे साधु संत को भोजन मिला। ये चमत्कार है इस पथ का, एक गंगानाथ महादेव का। ऐसे साधु है इस पथ पे, ऐसे साधु है, स्वयं नर्मदा जी उनको दर्शन दे रही है, नर्मदा जी उनके साथ है। ये पथ जो हम बैठे हैं वो चमत्कारी है। बोले गंगानाथ महादेव। आगे बढ़ेंगे तो नंदीरिया गांव में नंदीकेश्वर है। ये नंदीकेश्वर जो है महाराज, गत जन्म में नंदी का नाम था धर्म, और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, और तपस्या की तो वहां पे सभी
महादेव के घन उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और महादेव स्वयं आए और नंदी से कह रहे, ये धर्म को कह रहे क्या चाहिए? तब धर्म कह रहा है कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा मुझको मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा बोले तो महादेव ने बोला कि आज से मैं तेरे को स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए वो नंदी हुए, इसलिए इसको नंदीकेश्वर कहा जाता है। बोले नंदीकेश्वर महादेव की जय। ये नंदीकेश्वर भी गंगा जी का पूजन भी होता है वहाँ पे। ये पूरा पथ अद्भुत है। आगे बढ़ेंगे तो कहा गया नर नारायण की तपस्थली है। नर नारायण यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे और उनको सभी सिद्धियां प्राप्त हुई, इसलिए बद्री का आश्रम कहा जाता है। नर नारायण गांव है, वहाँ पे उनका मंदिर। ये बद्री नारायण जो है 4 धाम में से एक धाम है महाराज। 4 धाम है हमारे, उसमें से बद्री नारायण जो है वहां ना जा सको महाराज। इस बद्री नारायण नर नारायण के दर्शन ले लो तो बद्री नारायण के दर्शन की ओर पुण्य प्राप्त होता है। बोले नर नारायण महादेव की जय। उसके आगे गुप्तेश्वर महादेव है। महादेव का स्वरूप है ना लिंग, उसमें से पानी निकलता है। ये गुप्तेश्वर महादेव में वहां पे ये चमत्कार है महाराज। आप जाइए तो देखना, वो लिंग है, उसमें से पानी निकलता है। हम चांदों की पचकोसी करते हैं ना, उसमें सबको ये सब दिखाते हैं। ये सभी जगह का महत्व बताते महाराज। ये परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? इस तीर्थों की सबको पता चले और नर्मदा जी के महत्व पता चले, इसलिए चांदोद की 18 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की परिक्रमा हो रही है। ये सभी मंदिर के दर्शन कर रहे हो। ये गुप्तेश्वर जो लड़के लोग बोलते नहीं है तो गंड चढ़ाने की बाधा रखते हैं, तो गुप्तेश्वर महादेव को गंड की बाधा करते हो तो लड़के लोग बोलने लगते हैं। तो वहाँ पे गुप्त वास कर रहे महादेव, इसलिए उसका नाम है गुप्तेश्वर महादेव। बोले गुप्तेश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो कोटेश्वर आएगा और व्यास जो बीचों बीच ब्रिज के पीछे साइड जो व्यासेश्वर महादेव है, हम दर्शन किए होंगे सबने। ये व्यास नारायण है, हमारे पुराण के रचयिता। ये व्यास नारायण का जो आश्रम था वो दक्षिण तट पे था और व्यास नारायण के आश्रम में कोटि ऋषियों का आगमन हुआ। अब व्यास नारायण के आश्रम में ऋषि लोग आ गए तो व्यास नारायण सोच रहे हैं कि सभी को पूजन करके ही जाना है, सो सबको प्रार्थना करे। सब ऋषि सब थे और व्यास नारायण कह रहे हैं शाम का भोजन यहाँ ही करना है, संध्या करके आप सब वापिस आ जाइए। तब ये ऋषि वर्ग कह रहे हैं कि आपका जो आश्रम है वो दक्षिण तट पे है। ये जो दक्षिण तट है ये पितरों का तट है, तो वहां हम भोजन नहीं लेंगे। अब व्यास नारायण सोच रहे ये कैसे शक्य होगा, मेरे आश्रम से इस साधु संत ऋषिवर भोजन के बिना जाएंगे तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या करूं? नारायण सोच रहे, व्यास जी सोच रहे क्या करूं? उन्होंने अपने आश्रम से दौड़ लगाई सीधे भगवती के तट पे और नर्मदा जी की स्तुति कर रहे, हे प्रभु, हे नर्मदा जी, आप ऐसा कीजिए, मेरा जो आश्रम है उसके पीछे से अपना जल तत्व लेके जाइए और मेरा आश्रम उत्तर तट पे आ जाए। नर्मदा जी बोली, इतने अनंत कालों से मेरा जल तत्व चल रहा है, तेरे कारण मेरा जल का वेग बदल दूं? ऐसा नहीं होगा। तब व्यास नारायण स्तुति कर रहे हैं, ओम नर्मदाय नमः प्रात, नर्मदाय नमो निशे, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां सागरात्। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कह रहे हैं व्यास नारायण ने स्तुति की
और भगवती नर्मदा जी बोली कि काम कर, एक दंड ले और लकीर खींच, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। तो नर्मदा जी व्यास नारायण ने दंड दिया और लकीर रेतों में खींचने लगे और उनके आश्रम के पीछे से लकीर ले गए और वापिस अपना जो जल तत्व बह रहा है ये वही छोड़ दिया। और नर्मदा जी उनके पीछे पीछे जा रही है और व्यास नारायण का आश्रम उत्तर तट पे आ गया और सभी ऋषि ने भोजन किया और ऋषिवर आनंद हुए। इसलिए वहां कोटेश्वर हुआ और व्यासेश्वर हुआ। और महाराज जी ये परिक्रमा में हम जो दंड ले रहे हैं ना, दंड लेके चल रहे हैं ना, वो क्यों ले रहे हैं पता है? ये व्यास नारायण ने जो लकीर खींची ना, इसके पीछे मैया चल रही है। इसलिए हम जो दंड ले रहे हैं वो मैया आपके साथ चल रही है, इसलिए उसको व्यास दंड कहा जाता है। परिक्रमा में आप व्यास दंड छोड़ देना, तब आपको कोई नहीं पहचानेगा। ये व्यास नारायण है। बोले व्यासेश्वर महादेव की जय, कोटेश्वर महादेव की जय। वहां पे व्यास नारायण को मिलने के लिए स्वयं मार्कंडेय जी आते हैं। उनका आश्रम देखा, इतने अद्भुत वृक्ष थे वहां पे। उनको ऐसा लगा इतनी ऊर्जा है इस आश्रम में व्यास नारायण के, तो वहां मार्कंडेय ने ध्यान लगाया और वहीं से महादेव प्रकट हुए। वहां मार्कंडेश्वर महादेव है, दक्षिण तट पे बोलना है मार्कंडेश्वर महादेव की जय। वहां सुखदेव महादेव है, व्यास जी के पुत्र ने तपस्या की और उनके नाम से महादेव प्रसिद्ध हुए। बोले सुखेश्वर महादेव की जय। ये पथ अद्भुत है। तो वहां आगे बढ़ेंगे तो प्रभासेश्वर महादेव है। रवि यानी सूर्य की पत्नी प्रभा ने सूर्य नारायण देव प्रेम उनके साथ नहीं करते थे, यानी उनको प्रेम ज्यादा नहीं दे रहे थे, तो वो पति के प्रेम के लिए नर्मदा जी के तट पे बैठ के तपस्या की और महादेव प्रसन्न हुए। और महादेव बोलने लगे क्या चाहिए प्रभा? तब के सूर्य का प्रेम मुझको मिल जाए। तथास्तु। और उनके नाम से महादेव वहाँ प्रसिद्ध हुए। प्रभासेश्वर महादेव की। जिनकी शादी ना होती हो उस स्थान पे चले जाए, दर्शन दे, पूजा करे तो शादी हो जाएगी। ये पथ देने वाला है। हमारी जितनी क्षमता है उतना देता है। मैया एक अद्भुत है, इसलिए हम नर्मदे हर कहते हैं। दोनों हाथ खड़ा करके कहते हैं नर्मदे। क्यों बताए? हम पिक्चर है तो देखते हैं ना, मूवी, उसमें एक पुलिस वाला रहता है और चोर भागता है तो उसके पीछे बंदूक लेता है और उसको कहता है हैंड्स अप। क्या कहता है? हैंड अप। दोनों हाथ खड़ा कर देता है, अब हिलना मत। तो नर्मदे हर क्यों करना है? इनको समर्पित हो जाना है और किसी को समर्पित नहीं होना है। हैंड्स अप, मैया को समर्पित हो जाओ, किसी के पास नहीं जाना। इसलिए नर्मदे इनके पास चले जाइए महाराज। ये देने वाली है, लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए नर्मदे हर कहा जाता है। उसका अर्थ दूसरा भी है, आगे कथा होगी तब सुनाएंगे। ये मेरे को अचानक भाव हो गया इसलिए बता दिया आपको। आगे नागेश्वर महादेव है। कल ही हम बात कर रहे थे गोविंद महाराज में रुन गांव में करजन नदी के ऊपर जलाराम आश्रम है, वहां पे वासुकी नाग ने तपस्या की है। महाराज जी वो स्थान ऐसा है, जब महादेव नृत्य कर रहे थे तो वासुकी नाग ने गंगा और नृत्य के समय गंगा जी का जो पानी निकला वो वासुकी नाग ने पी लिया और गंगा जी ने श्राप दे दिया कि तेरे को इस भूलोक पे जाना पड़ेगा और सर यानी आपको अजर की योनि में पड़ना पड़ेगा और भूख भोगने पड़ेंगे। तब ये वासुकी कह रहे हैं मैया ऐसा श्राप मत दीजिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है, भूलोक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और गंगा जी कहती है एक ही देवी है तेरे को मुक्ति देगी। तो कौन है? नर्मदा है, वहां चला जा। उन्होंने यहाँ तपस्या की गर्जन के संगम पे और वापिस वो अपने महादेव के स्वरूप में यानी उनके
गले में चले गए। वही हुए वासुकी नाग की तपस्या, उसको नागेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले नागेश्वर महादेव। वहां भी दर्शन लेते हो तो सर्व दोष में से मुक्ति मिल जाती है। आप वहां जाते हो तो वहां का पूजन, अभी आ रही महाशिवरात्रि का पूजन बहुत ही अद्भुत बताया है। अभी ये जो समय है देखिए 15 तारीख को लग रहा है महाशिवरात्रि, वो समय व्यतिपात हो गया महाराज। उसमें मैंने पंचकुबेर बताया था ना, उस दिन विशेष फलदायी बनेगा वो पंचकुबेर की यात्रा करेंगे तो। व्यतिपात योग शिवरात्रि और ये पंचकुबेर हो जाए तो हमारा जीवन तर जाए, ऐसा ये योग बन रहा है इस बार। अवश्य जिसको टाइम हो तो जाना। शिवरात्रि के दिन बताए ना पंचकुबेर कौन कौन से, कल बताया था कौन कौन से है। कथा सुनते हो तो पता चलेगा। पहला धनेश्वर है उत्तर वाहिनी, दूसरा कुंभेश्वर नानी मोटी पनोती, तीसरा चांदोल और चौथा कंडारी सिनोर में, पांचवा मोटी कोरोल पंचकुबेर। एक ही दिन दर्शन करना है व्यतिपात योग में, तब इसका फल प्राप्त होता है। आगे वहीं से आगे बढ़ेंगे तो संकर्षण तीर्थ है महाराज अंशुआ के पास, वहां बलभद्र की तपस्थली है। बलराम ने तपस्या की थी सभी सत्या सभी विद्या पाने के लिए, इसलिए सभी विद्या वहां प्राप्त हुई, इसलिए उसको संकर्षण महादेव कहा गया है। बोले संकर्षण महादेव। मन मंथेश्वर महादेव कामदेव की तपस्थली है महाराज। जब कामदेव महादेव के ऊपर हैवी होने लगा, जब महादेव समाधि में थे तो कामदेव सोचने लगे महादेव को काम वासना करो। तब महादेव ध्यान में थे और कामदेव उनके ऊपर बाण छोड़ गए थे काम वासना के, और महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खुला, उसको वहां पे भस्मीभूत कर दिया। और उस महादेव की स्तुति कर रहा है, महादेव महादेव रक्षा कीजिए। तो महादेव कह रहे हैं कि नर्मदा जी के पथ पे जा तो वापिस तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अंशुआ में तपस्या की और उनके नाम से प्रसिद्ध हुए महादेव। मनमंथेश्वर महादेव की जय। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करता है महाराज ये मनमंथेश्वर। वहाँ जनकेश्वर महादेव है, स्वयं जनक जी ने तपस्या की है इस स्थान पे। बोले जनकेश्वर महादेव की जय। आगे हिरण्य संगम है अंशुआ माता महाराज। ये अंशुआ माता जो है पतिव्रता नारी है। मार्कंडेय जी कहते हैं इसके जैसी नारी पूरे तीनों लोक में नहीं है। इसका इतना तेज है, उसे स्वयं 3 देवी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी, वो तीनों ही जलती है। और ये तीनों ही तीनों देवों को कह रही है तभी अंशुआ की परीक्षा लेना चाहिए। ये अंशुआ माता की परीक्षा लीजिए। तब वो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं हो पाएगा, इसका तेज तो देख जो श्राप दे देगी अपने पथ पे से हम गिर जाएंगे नीचे, इसका तेज इतना है। ये 3 माताएं नहीं सुनती है, पार्वती जी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी नहीं सुनते है महाराज, जहाँ ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश एक साधु का संग, साधु बन के आए मैया के आश्रम में। मैया का आश्रम था और ये तीनों ही साधु भिक्षा देही मैया ऐसा बोल रहे थे। तब अंशुआ माता द्वारी कोई भिक्षुक आता है, कोई साधु आता है, उनकी खूब सेवा करती है मैया। तब बोलने लगी क्या चाहिए? भोजन करना है। ताकि बना देते हैं ना, वो भोजन नहीं, स्तनपान करना है। ताकि ऐसा तो थोड़ी होता है अपने पति के अलावा किसी के सामने निर्वस्त्र नहीं हो सकती, ये मेरा तेज चला जाएगा। तब वो साधु सोच रहे हैं
वो साधु बोल रहे हैं आपको ऐसा ही, हमको तो वही चाहिए। तब मैया मनोमन अत्रि महाराज का स्मरण कर रही है और अत्रि महाराज ध्यान में थे और अत्रि महाराज उनको बोल रहे हैं मैया को, अनसुया माता को, कि तेरा इतना तेज है, एक कमंडल से पानी ले और उनके ऊपर पानी छिड़काव कर दे कि बालक हो जाएंगे। तीनों ही देव बालक हो गए और मैया ने उनको भोजन कराया। अब ये बालक तो हो गए, पर ये तीन देवी जो है, पार्वती जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी माता, तीनों को ढूंढ रही है, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो उनको नारद मुनि ने बताया कि आपने तो भेजा था अनसुया के पास, अनसुया के माता के पास, वहां चले जाइए, वहां ही है आपके पति, वो बालक हो चुके हैं, अब मैया के पास है, उनको हर रोज खिलाती है, हर रोज कपड़े पहनाती है, नहलाती है, सब कराती है, अपने बच्चे हैं ऐसा उनके साथ बर्ताव कर रही है। पार्वती जी और लक्ष्मी माता सरस्वती सोचने लगी अब क्या करें। तब मैया के चरण कमलों में गिर गए तीन देवी, मैया हमारे पति को वापस दे दे, हमने तो तेरे साथ एक हाली जो तेरा तेज है वो पहचानने के लिए तेरी परीक्षा की थी। तब मैया कहती है, सुनिए, अनसुया माता कह रही है कि मेरी संतान हो, मेरे को वरदान चाहिए, तभी एक बालक को एक आपके पति को आपके पास भेजूंगी। तब कह रहे हैं, सुनिए, मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि तीन देवी बता रही है कि अवश्य आपके वहां ये तीनों के स्वरूप प्रकट हो गए, इसलिए वो वापस ब्रह्मा विष्णु महेश हुए और अपने धाम में गए। तो कहा गया है दत्तात्रेय का अवतरण हुआ मैया से, वहां पे अनसुया में दत्तात्रेय प्रकट हुए। बोले दत्तात्रेय महाराज, वही एक कथा है। थोड़ा समय मिलेगा थोड़ा, वही की एक कथा है, ये दंत कथा यानी पुराण में है। वहां की मिट्टी जो है वो लगाने का महत्व एक बताता हुआ दंत कथा। वहां पे अनसुया गांव में गोविंद नाम के एक ब्राह्मण रहता था, वो कर्मकांड नहीं कर रहा था, तो हर रोज अपनी गायों को चराने के लिए जा रहा था, खेती बाड़ी थी उसकी, हर रोज गायों को चरा रहा था और अपने घर में पहले तो गैस नहीं थे तो लकड़ियां लानी पड़ती थी, उससे ही भोजन बन रहा था। तो एक दिन गोविंद ब्राह्मण ने लकड़ियों को काटा और अपने घर में लेके गया। अपना जो चौगन था वहां को वो लकड़ियों का भार ऐसे नाखा डाला। तो कहा गया है महाराज, तो डालने से तो वहां उस गोविंद नाम का जो ब्राह्मण था उसका जो लड़का था वह खेल रहा था, उसके ऊपर ही पड़ गया। अब गोविंद को पता नहीं था, वो अपने घर में गया, हाथ पांव धोया और उनकी पत्नी को बताया कि मेरे को भोजन खिला दे, अब सो जाते थे। तो दोनों भोजन तो किए, पर वो पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी बोल रही है कि अपना लड़का कहाँ गया, बाहर तो खेल रहा था। तो दोनों ढूंढ रहे हैं पूरे अनसुया गांव में, मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने लकड़ियों को एक स्थान पे रखने के लिए सोचा कि यहाँ से हटा दूं, रास्ते में आ रही, तो उसको हटाया तो वही उसका लड़का गुजर गया था। दोनों ही रोने लगे, बहुत ही रोए और गोविंद को इतना दुख हुआ कि मेरे ही लड़के की मृत्यु हो गई। तब जैसे तैसे करके उसमें से निकले, तब एक गोविंद को सफेद चामड़ी यानी कोढ़ हो गया। हर रोज गायों को चराने के लिए जा रहा था और रात्रि हो जाती थी तो उसके शरीर में से जीव जंतु निकल रहे थे और हर रोज इनकी पत्नी जो है उसमें से, उनके शरीर में से जीवात निकालती थी और कटोरी में भरती थी और सो जाते थे। तो एक माया ऐसी रची, अगले दिन वो निकले गायों को चराने के लिए
तो गैया चल रही है तो एक गाय, ये रंडी जो संगम है वहां की जो मिट्टी है उसमें फंस जाती है। एक गोविंद उस गाय को निकालने के लिए वहां जा रहा था, तो गाय को निकाला। आधी गाय कीचड़ में थी और गोविंद भी आधा कीचड़ में चला गया था, तो गाय को निकाला और नर्मदा स्नान उसको भी कराया, तो एक गोविंद ने भी स्नान किया। दोनों वापिस गैया को चराने के लिए चला गया और थोड़े समय में सूर्यास्त हो गया, अपने घर पे चला गया, भोजन पाया और उसकी पत्नी कटोरी लेके बैठी थी, तो जीवात निकलेगी तो भर दूं इसमें। तो जितना आधा शरीर जो चला गया था मिट्टी में उसमें जीवात निकली ही नहीं। उसकी पत्नी बोलने लगी, आज कहाँ जाके आया? और गोविंद कह रहा है ऐसे ऐसे हुआ था इसलिए मैं वहां गया, तो इसका कुछ होगा इसलिए आज नहीं ये सब दिख रहा है। तो वो इसकी पत्नी बोल रही है, कल सुबह में ही हम वहां की मिट्टी पूरे बदन पे लगाएंगे और नर्मदा स्नान करेंगे। दोनों ने ऐसा किया तो पूरे शरीर में से कोढ़ निकल गया और वापिस वो पूर्ण जैसा था वैसा हो गया। ये चमत्कार है वहां की मिट्टी का। आपके शरीर में जो आपका जो चमड़ रोग होता है उसमें से वहां की मिट्टी लगाने से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बोल रहा है अनसोया मात की जय। ये पद अलौकिक है, सुवर्ण शिला है। इसलिए वो एक हॉस्पिटल भी बना था। हाँ बनाया था उसी मिट्टी का कारण। हाँ मिट्टी के लिए वो मिट्टी आप लगाइए, मैंने भी अनुभव किया है, मेरे को थोड़े दाग है वो लगाता हूँ कम हो जाते हैं महाराज। ये नहीं पता था, मैं कहा भी कथा में आज बोल रहा हूँ, महाराज ने थोड़ा बोला ये थोड़े से मेरे को सूर्य के किरण से रहते हैं तो वो मैया का चमत्कार है, कम होने लगे। हर रोज लगाता हूँ, ये है चमत्कार, ये मेरा बता रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है इसलिए बोला है सोया मात की जय। वह सुवर्ण शिला है, कहा गया है वहां पे मुनियों ने तपस्या की थी और महादेव की स्थापना की थी। बोला सुवर्ण शिला महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे, अंबाली गांव है, वहां पे अंबालिका ने तपस्या की थी। काशी नगर की रानी है अंबालिका, अपने अच्छा पति मिले इसलिए उन्होंने नर्मदा के तट पे तपस्या की और महादेव वहां पे उनको वरदान दिए, इसलिए उसको अंबिकेश्वर महादेव कहा जाता है। अंबिकेश्वर महादेव की जय। सौभाग्य सुंदरी है, उन्होंने तपस्या की थी मैया ने, ध्रुव ऋषि की पत्नी, और उन्होंने वहां पे सभी सिद्धियां प्राप्त की। और वो एक चमत्कार ऐसा है, वो मैया सोती हुई है प्रतिमा, वो तल भर बढ़ रही है। वहां कर्जनेश्वर महादेव है और नागेश्वर दो है और ये मैया है। ये त्रिवेणी संगम वहां पे हो रहा है। कर्जनेश्वर कर्जन ऋषि की तपस्थली और नागेश्वर तो कहा गया है कि नागेश्वर ने इंद्र के डर से वहां तपस्या की और महादेव बोले तू यहाँ रहेगा तो तेरी रक्षा मैं करूंगा। उसका नाम पहले था तर्पेश्वर महादेव, अभी उसको नागेश्वर कर दिया है। ये त्रिवेणी संगम है, वहां पे अवश्य दर्शन करने चाहिए। सौभाग्य सुंदरी मात की जय, कर्जनेश्वर महादेव की जय, तपेश्वर महादेव की जय। वहाँ भरतेश्वर महादेव भी, भरतेश्वर महादेव की जय। हे त्रिवेणी संगम वहाँ भी है महाराज। अद्भुत ये पथ है नर्मदा जी का। वहां से आगे बढ़ेंगे, भंडारी तीर्थ आता है सीनोर गांव में। भंडारेश्वर महादेव कुबेर जी की तपस्थली, चौथा स्थान पंच कुबेर में से एक कुबेर। बोले भंडारेश्वर महादेव की जय। रोहिणी तीर्थ आता है, वो सीनोर गांव है। रोहिणी माता ने तपस्या की है और चंद्रदेव का प्रेम मिला है उनको और उनके नाम से महादेव वहां पे स्थापित हुए। बोलना है रोहणेश्वर महादेव की जय। वही कहा गया है स्कंद सेनापति तीर्थ, यानी जो कार्तिक जी है महादेव जी के जो पुत्र,
उनका जो प्रादुर्भाव यानी उनका जन्म हुआ तो उनको सभी शस्त्र विद्या महादेव जी ने ये सिनोर में दी थी और उनके नाम से महादेव वहाँ प्रसिद्ध हुए, इसलिए उसको कहा जाता है कुमारेश्वर महादेव। उसका नाम सिनोर हो गया, बोले सन सेनापति था और अभी सिनोर हो गया है। वहां पे सभी शस्त्र विद्या महादेव ने तो उनको बता दी और दानव और देव में युद्ध हो गया। इनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि देवों को सेनापति नहीं था और उनको सेनापति प्राप्त थी और सभी दानों का वध हुआ। पहले रुरु नाम का जो दैत्य था उसका वध इनसे नहीं हो नहीं पा रहा था। तब ये जो कार्तिक जी है विष्णु जी को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हे नारायण रक्षा कीजिए। तब नारायण स्वयं इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये रुरु नाम का दैत्य का वध अपने चक्र से किया और सब शांत हो गया और देवों ने अपना स्वर्ग जीत लिया। और ये कहा जाता है कि सिनोर जो गांव है वहां पे नारायण को जो थकान लगी दैत्य का वध किया तो उन्होंने वहां पे सिनोर में थकान दूर की और महादेव की स्थापना की। उसका नाम है, कहा गया है कार्तिक जिससे आगर है भूतनाथ महादेव। स्वयं नारायण ने वहां पे थकान दूर की, इसलिए उसको भूतनाथ महादेव कहा जाता है। बोले भूतनाथ महादेव की जय, कार्तिकेश्वर महादेव की जय। अंगारिका तीर्थ आता है मालसर में। भूतकाल में अंगारिक नाम का एक ब्राह्मण था। उन्होंने नर्मदा मैया के तट पे 12 वर्ष तक तपस्या की और महादेव प्रसन्न हुए और महादेव से ये ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मेरे को एक धर्मवान पुत्र चाहिए और धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। कहते तथास्तु और उनको वहां पे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए मालसर में तीर्थ है अंगारिका तीर्थ, अवश्य जाना चाहिए। वही कोटेश्वर है। सभी ऋषियों ने नर्मदा मैया के तट पे 21 जगह पे तपस्या की है। कोटेश्वर कहा जाता है, कोटि तीर्थ कहा जाता है। ये मालसर में मिलेगा। कोटेश्वर महादेव की जय। मालसर में कहा जाता है कि मंगल देव ने तपस्या की है। जब 9 ग्रह में उनको पदवी नहीं मिल रही थी, पदवी प्राप्त करने के लिए स्वयं मंगल देव ने नर्मदा मैया के तट पर तपस्या की और 9 ग्रह में अपनी पदवी प्राप्त की। इसलिए उसको अंगारेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले अंगारेश्वर महादेव की जय। अपने कुंडली में मंगल दोष हो तो इनके दर्शन करने से मंगल दोष में से मुक्ति मिल जाती है। और चतुर्थी होती है तो उस दिन वहां पे पूजन करते हो तो कहा गया 7 जन्म तक आपको सौंदर्य प्राप्त होता है। ऐसा ये तीर्थ है, मालसर में आया हुआ है। पांडु तीर्थ, पांडवों ने तपस्या की थी मालसर में। एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी और उसमें से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने वहां तपस्या की, इसलिए इसको पांडवेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले पांडवेश्वर महादेव की जय। इंद्रेश्वर महादेव वहां आगे है, कहा गया है इंद्रेश्वर एक वट नाम के ब्राह्मण का वध इंद्र से हो गया था। उसको ब्रह्मत्या लग गई थी और अपनी पदवी जो इंद्र पद की पदवी थी उसमें से उसको निकाल दिया था। उस इंद्र पद की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने वहां तप किया और इंद्रेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले इंद्रेश्वर महादेव की जय। वहां आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है, मार्कंडेय जी कहते हैं कुंभक और सबर नाम के 2 दैत्य थे और विष्णु जी से बहुत डरते थे कि विष्णु जी हमारा वध ना कर दे। तो उन्होंने वहां पे तपस्या की और महादेव प्रसन्न हुए। महादेव बोलने लगे जो तुम लोग यहाँ रहोगे तो आपका कोई वध नहीं करेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
इसलिए कुंभकेश्वर महादेव कहा गया। बोले कुंभकेश्वर महादेव की जय। ये सभी तीर्थों की कथा है। ये कथा अद्भुत है नर्मदा मैया के तटों की। आगे बढ़ेंगे तो नारेश्वर गांव है, रंग अवधूत महाराज की तपस्थली। पर वहां पे महाराज जी कहा गया है कि रंग अवधूत महाराज से पहले वो जो स्थान था वहां पे गणपति जी ने तपस्या की है। जब उनके पास महाभारत जो लिखा रहा थे व्यास जी, तब उनको वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये नारेश्वर ने तपस्या की। और कहा जाता है नर्मदा जी ने उनको ये सभी सिद्धियां प्राप्त की, इसलिए उसको कहा जाता है कर्मदेश्वर महादेव। कर्मदेश्वर महादेव की जय। वो जलमग्न हो चुका था। वो गणपति का जो स्थान है, जो महादेव, वो जलमग्न हो गया था। पर कहा जाता है कि शायर के ब्राह्मण को महादेव ने दर्शन दिए, मैं यहाँ नर्मदा जी के जल में हूँ, वहां से मेरे को निकाला और वहां पे स्थापित किया। अभी उसका नाम है नारेश्वर महादेव। जब आप दर्शन के लिए जाते हो रंग अवधूत महाराज के, पहले उनका दर्शन होता है, बाद में बाप जी का होता है। इसलिए रंग अवधूत महाराज एक गणपति स्थान है, इसलिए स्थान पे आके सबको महिमा बताने के लिए तपस्या की महाराज जी। जब वो नर्मदा जी की परिक्रमा पथ पे थे, तब उनके गुरु वासुदेव सरस्वती महाराज ने उनको बताया था कि तेरा स्थान जो है चांदों से लेके शुक्ल तीर्थ के बीच में निर्धारित किया गया है। धुनी वाले बाबा है, उन्होंने ही बताया था। बड़ोदरा के लंगड़े महाराज है, उन्होंने ही बताया था कि तेरा जो स्थान है वो चांदों से लेके शुक्ल तीर्थ के बीच में है। और परिक्रमा पथ यानी परिक्रमा खत्म करके आए तो वहां उनको हुक्म हुआ अपने गुरु का, और वहां पे वो स्थापित हो गए। रंग अवधूत महाराज की कथा है। उनकी कथा ऐसी है, एक वडोदरा से एक फोटोग्राफर बाजी की फोटो खींचने के लिए आया था नारेश्वर में। बाजी तब नौका विहार करने के लिए निकले थे। तब उनका जो लिखा हुआ लीला गुरु लीला सॉरी समय, वो पुस्तक लिख रहे थे और वो फोटोग्राफर ने वो पुस्तक पढ़ने लगे। उसमें उनके चमत्कार थे थोड़े, महाराज जी के, उनके गुरु के और दत्तात्रेय के। तो उनको ऐसा लगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब कहा गया महाराज नौका विहार करके बाबजी आ रहे थे और उनको पता चला महाराज जी आ रहे हैं फोटोग्राफर को। तो उन्होंने पुस्तक रख दी और महाराज को दंडवत लगाया। और महाराज को कहने लगा, हे प्रभु, हे महाराज जी, आपका फोटो खींचना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि सबको आपकी तस्वीर मिले। तब महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी फोटो खींचेगा कल सुबह उसको मेरे साथ जेल में आना पड़ेगा। जितने मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे तब सब। महाराज जी थोड़ी मस्करी कर रहे हैं, रंग अवधूत महाराज मस्करी यानी उनकी टांग खींच रहे हैं। फोटो कोई खींचेगा नहीं मेरी, महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं। तब वो फोटोग्राफर कह रहा है, प्रभु मन से एक बात बोलो कि अवश्य एक फोटो आप खींचा दो। तब आप जी कहते हैं, फोटोग्राफर है तू, फोटोग्राफर गलत है तू। फोटोग्राफर को बाप जी कहते फोटोग्राफर खोटा है, गलत है तू। फोटो में कोई दिख पाएगा कैसा है आदमी, कैसा है। जब मिलेंगे एक दूसरे को तब पता चलेगा ये अच्छा है बुरा है। तो उनकी तस्वीर खींची और खींचने से ही वो महाराज ये फोटोग्राफर बाहर निकलता है तो नारेश्वर महादेव जो है उसमें रंग अवधूत महाराज के उनको दर्शन हुए
तो वो फोटोग्राफर मान गया साक्षात एक अदत्त अवतार है। उनको दर्शन किया और उनकी सेवा में लग गया। ये नारेश्वर की बाप जी की कथा है। कथा बहुत ही है महाराज की। ये नारेश्वर में समय लग जाएगा। तो आज कहा गया है नारेश्वर में रुक जाते हैं, आगे पोखरा में चलेगा। 5:30 बज गए हैं। वहीं से आगे भृगुटेश्वर महादेव है, एक ले लेते हैं। भृगुटेश्वर महादेव यानी भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। कहा गया 100 वर्ष तक तपस्या की नर्मदा जी के पथ पे और महादेव प्रसन्न हुए। तो भृगु ऋषि बता रहे महादेव को, हे प्रभुवर मेरे को अच्छा पुत्र प्राप्त हो ऐसा वरदान दीजिए। तब तथास्तु, इसलिए उसको भृगुटेश्वर महादेव कहा जाता है। भृगुटेश्वर महादेव की जय। ब्रह्मेश्वर तीर्थ है। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म पद की प्राप्ति करने के लिए वहां पे तपस्या की और कहा गया है उनको ब्रह्म प्राप्त हुआ, इसलिए उसको ब्रह्मेश्वर महादेव को कहा गया। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। आगे देव तीर्थ है, देवों ने तपस्या की है। आगे आदिवरा है। जैसे पंच कुबेर होता है ना, तो पंच वरा तीर्थ भी होता है नर्मदा जी के पथ पे। वरा अवतार में भगवान ने 5 जगह पे तपस्या की है। तो वरा एक पंच कुबेर में है, आदिवरा। बोले आदिवरा महादेव की जय। कल पंच कुबेर से शुरू करेंगे कथा। आज मोटी कुरल में रुक जाते हैं, मैया की स्तुति करते हैं। कल अध्याय ज्यादा है, विमलेश्वर जाना है, तो देखेंगे मैया कितना लेके चाहती है। कल आखिरी दिन है कथा का, नर्मदा पुराण का। तो कल 7 दिन खत्म हो रहे हैं। बहुत से आगे जाना है, जहाँ मैया समुद्र से मिलती है। वो विमलेश्वर जो है ना, वो लिंग आप जाएंगे देखेंगे, उसमें से पानी निकलता है। तो कहा गया है वहाँ भ्रमर हो रहा है, मैया का पानी और समुद्र का पानी, वो दोनों भ्रमर होके उस लिंग में आ रहे हैं, इसलिए उसको विमलेश्वर कहा गया है। तो कल सुनेंगे किसने तपस्या की है, क्या है। बोले नर्मदे मातृ की जय। ओम नमो नर्मदा माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नर्मदे मातृ की जय। મારા માતા પિતાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, મારા ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદા જેવું છે જલ તત્વ વહી રહ્યું છે, જલ તત્વના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદા મૈયાના કિનારે જે સાધુ સંતો રહે છે, સાધુ સંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીને જે પરિક્રમા કરે છે, પરિક્રમાવાસીઓના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। आनंदमयी माँ की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। कपिलेश्वर महादेव की जय। मार्कंडेश्वर महादेव की जय। रणुक्तेश्वर महादेव की जय। पिंगलेश्वर महादेव की जय। एकलंजी महादेव की जय। कात्यायनी मात की जय। अम्बा मात की जय। महाकाली मात की जय। काल दुख दारिद्र बोले हर हर नर्मदे।